हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चिकनगुनिया वायरस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले इसके सारे सिम्टम्स के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में और इसके हम डायग्नोस और टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले कि इस कंडीशन में कौन सा टेस्ट यहाँ पे डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। और जो हमारी वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। साथ ही हम इसके बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में चिकनगुनिया वायरस है वो होता क्या है। तो वैसे तो ये एक मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड किया जाता है, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये आखिरकार इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, उसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, लेकिन ये किसी प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, ना ही ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो तो हमारा इसका कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता है कि चिकनगुनिया के लिए कोई पर्टिकुलर दवाई आती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है और भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं, लेकिन एलोपैथी की अगर हम बात करें तो इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। मीन्स सिम्टम्स के बेसिस पर सारा ट्रीटमेंट है वो किया जाता है पेशेंट का। और जो जो इसके सिम्टम्स है वो 3 से 7 दिन बाद पेशेंट में दिखने लगते हैं। और किसी में जो चिकनगुनिया का वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें 3 से 7 दिन के बाद ही उसमें सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ इसके चिकनगुनिया के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो चिकनगुनिया में उसमें क्या-क्या सिम्पटम्स पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्पटम है वो हमारा फीवर। तो पेशेंट में बुखार आना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी धीरे-धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है। कभी रात में बुखार आ जाता है, कभी दिन में बुखार आता है, ऐसे रह-रहकर बुखार वहाँ पे देखने को मिल जाता है किसी भी पेशेंट पे। और जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्पटम वो तो हमारा जॉइंट पेन। आपके जितने भी जॉइंट है बॉडी में, खासकर आपके पैरों में, जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। पेशेंट इवन उठ भी नहीं पाता, उसके इतना ज़्यादा पेन वहाँ पे होता है। तो ये मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट सिम्पटम जो कि आपको चिकनगुनिया वाली कंडीशन में आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हेडेक, पेशेंट में सर दर्द होगा, जो तो ऑब्वियस सी बात जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन सिम्पटम है। आपकी बॉडी में किसी प्रकार का वायरस एंटर कर जाए तो आप में सबसे पहले हेडेक होता है और फीवर आता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रैशेस, आपकी बॉडी पर रैशेस होना भी शुरू हो जाते हैं, लाल दाने भी हो जाते हैं। फिर इंस्टेड ऑफ वॉमिटिंग, पेशेंट में उल्टियाँ सी आती हैं या वो उल्टी जैसा जी मचलाना होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये सिम्पटम्स भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा स्वेलिंग इन जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स पर स्वेलिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्पटम्स है, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन जो कि पेशेंट में देखे ही जाते हैं इस कंडीशन, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है। और ये सारे सिम्पटम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो नेक्स्ट वो तो हमारा कॉजेज़ के बारे में, आखिरकार चिकनगुनिया के क्या-क्या कॉजेज़ यहाँ पे होते हैं। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो मॉस्किटो के बाइट के द्वारा होता है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कौन-सा मॉस्किटो जो इसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी मॉस्किटो है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी और एक और मॉस्किटो होता है वो होता है एडिस एल्बोपिक्टस। ये 2 प्रकार के मॉस्किटो होते हैं जिसके बाइट से आप में जो इन्फेक्शन है वो शुरू हो जाता है आपको चिकनगुनिया का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी। जो भी मेडिकल स्टूडेंट है उनको इसके बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 2 प्रकार के मॉस्किटो है जिसके द्वारा आपको चिकनगुनिया कॉज़ हो सकता है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो इन्फेक्टेड निडल की शेयरिंग से यहाँ पे देखिए ये इन्फेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, और जो हमारा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है किसी पेशेंट का, तो उस कंडीशन में हो सकता है वहाँ पे चांसेस होते हैं। हम 100% नहीं कह सकते कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चिकनगुनिया हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे चिकनगुनिया हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉज हैं जिसकी वजह से चिकनगुनिया यहाँ पे फैल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो तो हमारा डायग्नोस एंड टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी पेशेंट जिसमें चिकनगुनिया हो चुका है, तो उसमें डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको डायग्नोस करते हैं और उस कंडीशन में कौन से टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं। तो हमारी सबसे पहला चीज़ होती है वो तो है फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले उसके सिम्टम्स से बात करते हैं कि आपको उस पेशेंट से बात करते हैं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेते हैं, उसको क्या क्या दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें उससे बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, जिसके थ्रू डॉक्टर ईजिली अंदाज तो लगा ही देते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चला जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो तो हमारा
ब्लड टेस्ट। यहाँ पे देखिए ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें चिकनगुनिया टेस्ट होता है, उसका यहाँ पे सैंपल लेके पैथोलॉजी में भेजा जाता है और उससे पुष्टि की जाती है कि पेशेंट में चिकनगुनिया है या नहीं, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ इसकी ब्लड रिपोर्ट के बारे में। तो ये कुछ ऐसे 2 इंपॉर्टेंट डायग्नोस टेस्ट है जो यहाँ पे कराए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्लड रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे एक ब्लड रिपोर्ट जो कि रिसेंटली की है। यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 2024 की, मीन्स अभी 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लड रिपोर्ट है ये किसी पेशेंट की, तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली इजीली दिख रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है चिकनगुनिया और यहाँ पे इम्यूनोलॉजी सीरोलॉजी टेस्ट यहाँ पे इसको बोला जाता है, जो कि यहाँ पे चिकनगुनिया टेस्ट किया जाए और यहाँ पे पेशेंट का चिकनगुनिया टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। मीन्स इससे हमें क्लियर शो हो रहा है कि जो पेशेंट है उसमें किसी प्रकार का चिकनगुनिया का वायरस एंटर नहीं किया है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में चलेगा और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये यहाँ पे एक ब्लड रिपोर्ट जिसके बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आखिरकार इस कंडीशन में कौन-सा ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाए जिससे कि पेशेंट वो चिकनगुनिया से इज़िली रिकवर हो सके। वैसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन्स आती है मार्केट में, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे आप इज़िली पेशेंट को देके बहुत जल्दी उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ पे जो भी मेडिकेशन बताऊँगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे यूज़ करनी है। मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ होती है, सिर्फ़ आपको इससे सीखना है। आपको पेशेंट को ये चीज़ें बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी बिना डॉक्टर के परमिशन के। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो हमारी सबसे पहली टैबलेट है वो होती है हमारी ज़ीरोडॉल पी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टैबलेट है। इसके अंदर आपको 2 तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, एसिक्लोफेनेक और पैरासिटामोल, जो कि काफ़ी यूज़फुल टैबलेट। जैसे कि मैंने आपको सिम्पटम्स बताया था कि पेशेंट में फीवर जैसी पुष्टि भी हो सकती है, उसको दर्द भी होता है, तो उस कंडीशन में आपको ज़ीरोडॉल पी टैबलेट आप इज़िली उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टैबलेट, जो कि इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम बात करें इस टैबलेट की डोजेज़ की, तो आपको ये 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को और 1 टैबलेट दोपहर में, आपको दिन में 3 बार इस टैबलेट को इज़िली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को, और ये टैबलेट आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब यहाँ पे करनी होती है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होता है प्रेडनिसोलोन, जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, जो कि इस कंडीशन में दिया जाता है जिससे कि पेशेंट है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो सके। वैसे तो ये टैबलेट आपको किसी भी प्रकार की टैबलेट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपको बिना डॉक्टर के परमिशन के बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ना ये जो प्रेडनिसोलोन टैबलेट जो कि आपको मार्केट में ओमना कॉर्डेल के नाम से ईज़िली मिल जाती है, इसके अंदर आपको प्रेडनिसोलोन जैसा साल्ट मिल जाता है, ये आपकी इस कंडीशन में दिया जाता है जिससे कि पेशेंट है वो बहुत जल्दी रिकवर हो सके। और ये जो टैबलेट है जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड है, जो कि आपको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम तक की और फिक्स डोज़ ही दी जाती है, जिससे कि पेशेंट को किसी प्रकार का जो हार्मफुल इन्फेक्शन ना होने पाए और उसको कोई भी ऐसी सीवियर दिक्कत ना हो। इस वजह से इसका जो डोजेज़ है सब कुछ एकदम पेशेंट के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो जो नेक्स्ट टैबलेट है वो तुम्हारी पायरोक्सिकैम टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टैबलेट है, जो कि इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिकनगुनिया वाली कंडीशन में पेशेंट के जो जॉइंट में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन पेशेंट को उठने में, उसको पेशेंट को चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उस कंडीशन में आपको एक हैवी पेन किलर दी जाती है जो कि पायरोक्सिकैम होती है, जो कि आपको 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है, तो जो कि आपके दर्द को कंट्रोल करने में, उसको कवर अप करने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो शो करती है, जो कि आपको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब ही की जाती है। आप किसी मेडिकल स्टोर पर इजीली इसको परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस टैबलेट के काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे इसको यूज़ करना होता है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे न्यूट्रोलिन बी प्लस, जो कि काफ़ी यूज़फुल जो कैप्सूल होता है, जिसके अंदर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लैक्टिक एसिड जैसे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, जो कि आपकी वीकनेस को दूर करने में, आपको बहुत ही जल्दी रिकवर करने में इसका यूज़ है वो किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको सिम्पटम्स बताया कि पेशेंट में इसमें थकावट भी हो जाती है और पेशेंट की बॉडी धीरे-धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको न्यूट्रॉन बी कैप्सूल दिया जाता है, जो कि आपको 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है, जो कि इस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये कैप्सूल भी आप इज़िली पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। तो जो नेक्स्ट टैबलेट है वो हमारी सिप्रोफ्लॉक्सिन, जो कि आपको मार्केट में सिप्लॉक्स के नाम से इज़िली मिल जाती है, जो कि 2 प्रकार की डोजेज़ फॉर्म में आती है, 250 एमजी और 500 एमजी, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है सिप्लॉक्स 500, जो कि आपको इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट, जो कि आपकी इन्फेक्शन को कम करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये जो टैबलेट आपको दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, और जो भी मैं आपको डोजेज़ बता रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एडल्ट के लिए, 18+ एडल्ट के लिए है।
उसको ही ये डोज़ेज़ आपको प्रिस्क्राइब करनी है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टैबलेट भी इस कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल होती है जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जो कि एक डॉक्टर के द्वारा ईज़िली प्रिस्क्राइब की जाती है इस कंडीशन में। तो नेक्स्ट वो तुम्हारा पेंटॉप डी। यहाँ पे देखिए जो पेंटॉप डी कैप्सूल होता है, जो कि मैंने आपको मेडिकेशन बताई है, वो किसी न किसी प्रकार की पेशेंट में इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे कि पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी दिक्कत ना होने पर, उसको वॉमिटिंग जैसी कंडीशन ना होने पर, उसको इरिटेशन ना होने पर, तो उस कंडीशन में आपको पेंटॉप डी ईज़िली प्रिस्क्राइब किया जाता है उन टैबलेट्स के लेने से पहले। मीन्स आपको ये सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले इस कैप्सूल को लिया जाता है, जिससे कि आप जो भी मेडिकेशन लें, आपको किसी प्रकार की इरिटेशन या गैस वाली प्रॉब्लम ना होने पाए और पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वजह से आपको पेंटॉप डी कैप्सूल साथ में लेना है, जिससे कि आपकी वॉमिटिंग वाले सिम्पटम्स है, वो ईज़िली कवर अप हो सके। तो ये जो कैप्सूल है, ये भी इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।